अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने पर गौर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा, ताकत का इस्तेमाल किया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। ईरान आजादी की तरफ देख रहा है। अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। अमेरिका ने हमला किया तो जवाबी हमले में इस्राइल और अमेरिकी अड्डे निशाना बनेंगे। ईरान की ट्रंप को वार्निंग। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा, इस्राइल और अमेरिकी फौजी अड्डे ईरान के लिए जायज हदफ हैं। ईरानी सदर ने कहा, अमेरिकी हथकंडे ईरान में कामयाब नहीं हो सकते। अवाम मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिशों पर होशियार रहें। इस्लामाबाद में शादी वाले घर में अलमनाक हादसा। सेक्टर G72 में गैस लीकेज से धमाका। दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जान बहक, 12 जख्मी। हुकाम के मुताबिक धमाके से 3 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकाल लिया गया। घर में शादी की वजह से लोग ज्यादा थे। जख्मियों में 5 खवातीन और 2 बच्चियां भी शामिल। पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई वाकयात में वजीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। मुतादिद वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट पेशावर पुलिस की भेजी गई वीडियोस पर मबनी है। पेशावर पुलिस ने वीडियोस तज्जिये के लिए पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजी थी। PTI के मुतल्लिका हुकाम का मौक़िफ़ लेने की कोशिश। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी ने कहा, 9 मई वाकयात में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में सबूत सामने आ गए। इन लोगों ने खुद मनसूबाबंदी की। तोड़फोड़ करने वाले पकड़े गए। नासिर शाह बोले, जब तक PTI यानी तहरीक इंसाफ पुरअमन नहीं बनेगी, ये आगे नहीं बढ़ सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करके रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजना मुल्क से मोहब्बत की आला मिसाल है। दिसंबर 2025 में ओवरसीज ने 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र भेजी। तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा ओवरसीज का हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का मजहर है। विफाकी वजीर अलीम खान का नए सूबे बनाने की तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, 1100 किलोमीटर पर एक सूबा है। ज्यादा सूबे बनाने के लिए तहरीक शुरू करनी है। MQM और कई दोस्त साथ हैं। अगर आपके पास सिंध में हुकूमत है तो एक वजीर आला के बजाय अपने 3 वजीर आला बना लें। नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइली वजीर खारजा का सोमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। OIC वज़ीर खारजा काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, सोमालिया की तरक्की और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। OIC से मसला कश्मीर के हल के लिए मजीद इक़दामात का भी मुतालबा। जद्दा में OIC वज़ीर खारजा का इजलास। सोमाली लैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम की शदीद मजम्मत। करारदाद में कहा, इसराइली इक़दाम सोमालिया की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। OIC वज़ीर खारजा का सोमालिया की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार। कहा, सलामती काउंसिल, जनरल असम्बली और दीगर इदारों को मुरासले भेजे जाएंगे। इस्लामाबाद धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक रात 1:30 बजे बारात गुजरात से वापस पहुंची। शादी वाले घर की वजह से रात गए तक हीटर चलता रहा। गैस लोड शेडिंग की वजह से हीटर बंद हो गया। तंग गलियां होने की वजह से गैस भर गई। सुबह नाश्ते के लिए चूल्हा जलाते ही धमाका हो गया। इस्लामाबाद धमाके में जान बहक दुल्हे के अहले खाना गम से निढाल। वालिद ने कहा, रात को बेटे की बारात लेकर वापस आए। धमाके की आवाज़ सुनकर नींद से जागा। देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। बेटा, बहू और भाभी जान बहक हो गए। बेटी और खानदान के दीगर अफराद जख्मी हैं। कराची के बाग जरा में तहरीक इंसाफ का जलसा। सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम। ट्रैफिक प्लान भी जारी। पुलिस के मुताबिक चंद शरपसंद अनासिर ने अहलकारों पर हमला और पथराव किया। पुलिस ने मुश्तइल अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। सिंध हुकूमत का नुमाइश रंगी में मीडिया पर हमले का भी नोटिस। वजीर दाखिला सिंध ने कहा, शरपसंद अनासिर को आड़े हाथों लिया जाए।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई कारकुनान कानून हाथ में न लें। जलसे की इजाजत के बावजूद इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं। ग्राउंड में जलसा करने से नहीं रोका गया, मसला सड़कों पर रैलियों और जलसों का है। हैदराबाद में पीटीआई ने दिए गए रूट पर अमल नहीं किया। चाहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुश उसलूबी से अपना दौरा मुकम्मल करें। फवाद चौधरी की कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़, कहा मौजूदा निज़ाम बहुत कमज़ोर है, फैसला साजी पर किसी का इख्तियार नहीं, कौमी हुकूमत का सोचना कोई बुरी बात नहीं। बानी पीटीआई नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और JUI समेत दीगर जमातों को भी शामिल किया जाए जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुस्तकबिल का आईनी ढांचा बहाल कर सके। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक बलूचिस्तान यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान के लिए भर्ती में मुतहर्रिक है। BYC फितनाल हिंदुस्तान के सॉफ्ट फेस के तौर पर काम कर रही है। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान के लिए बयानिया साजी और माशरती सतह पर रसाई में किरदार अदा कर रही है। तज्जियाकारों का कहना है इदारों का BYC से मुतालिक मौक़िफ़ क़यास आराई नहीं। बांग्लादेश ने भारत के लिए वीज़ों का इजरा रोक दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश का मजीद 3 सिफारती मिशंस में वीज़ा खिदमात मुअत्तल करने का ऐलान। नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला में वीज़ा सेक्शंस बंद रहेंगे। ईरान में जारी मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 192 हो गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान के सूबे इस्फहान में 30 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हुए। बदअमनी फैलाने में मुलव्विस 2500 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। लंदन में ईरानी सिफारतखाने के सामने मुजाहिरा, मुजाहिरीन ने ईरान का परचम उतार कर अपोजिशन का परचम लहरा दिया। ईरानी सिफारतखाने ने दोबारा सरकारी परचम लहरा दिया। लंदन पुलिस के मुताबिक मुजाहिरे में 1000 के करीब अफराद शरीक हुए। ईरानी सिफारतखाने में घुसने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार, तीसरे मुलजिम की तलाश जारी। अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड पर मिलिट्री ऑपरेशंस की मंसूबाबंदी का हुक्म दे दिया। बरतानवी अखबार का दावा। ट्रंप के सियासी मुशीर स्टीफन मिलर के मुताबिक ट्रंप रूस या चीन से पहले स्ट्रेटेजिक जजीरे पर कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। बाज़ सीनियर फौजी अफसरान की मंसूबे की मुखालिफत। अमेरिका की अपने शहरियों को फौरी वेनेजुएला छोड़ने की हिदायत। कहा मुसल्लह ग्रुप्स अमेरिकी शहरियों को तलाश कर रहे हैं। अगवा और दीगर संगीन खतरात मौजूद हैं। तमाम अमेरिकी शहरियों को फौरी वतन वापस पहुंचने की हिदायत। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की मेजबानी के लिए तैयार। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बाइस बांग्लादेश टीम भारत नहीं जाना चाहती। श्रीलंका के वेन्यूज तैयार ना हुए तो पाकिस्तान अपने वेन्यूज दे सकता है। वेन्यूज तब्दीली का हतमी फैसला ICC करेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका तीसरे और आखिरी T20 में आमने सामने। श्रीलंका की पहली बैटिंग, बारिश के बाइस मैच 12-12 ओवर्स तक महदूद। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल।